नमस्कार और चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, क्योंकि आप अखबार में भी पढ़ते हैं और काफी हादसे आपके साथ भी हुए होंगे। जैसे कि चाहे आप सिंगल औरत हैं या आप अपना गाड़ी चला रही हैं या आप घर पे सुरक्षित नहीं हैं, चोरियां भी हो रही हैं, लोग आपके पास आते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत में ही आपका पर्स चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके विंडो को नॉक करेंगे, कहेंगे कि भाई आपका टायर पंचर है या आपने पैसे गिरा दिया, और आप गाड़ी रोक के देखने जाते हैं और बीच में कोई ना कोई आपको घेर लेता है और आपकी चोरी कर लेता है। तो इन चीजों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं मिसेस चंद्रमान। वो टेलीविजन में पर्सनालिटी भी हैं, लेकिन आज वो एक सिटीजन के तौर पे आई हैं। उनके साथ भी एक नहीं दो हादसे हुए हैं, दोनों बारी उन्होंने अपने आप को भी बचाया और अपने पर्स और अपने बिलोंगिंग्स को भी बचा पाई हैं। उसके लिए आपके लिए कंग्रेचुलेशंस। और गीता दत्ता भी हमारे साथ है, वो भी उनके साथ भी एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं और वो बताएंगी बीइंग अ सिंगल गर्ल सिटी में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। एंड हमारे पास है मिस्टर विक्रम सिंह, जो पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के और एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। वो हमको सोल्यूशंस बताएंगे और थोड़ा सा प्रोफाइलिंग भी करेंगे कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। तो आप सबका स्वागत है। मैम, आप शुरू करके हमें थोड़ा बताइए, एक हादसा जो आपके साथ हुआ उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में। मैं भी कुछ साल पहले ही हुआ था कि मैं ऑफिस से अपने घर आ रही थी। अपने नोएडा में है, नोएडा 29 सेक्टर में मैं रहती हूँ, जो आर्मी सेक्टर्स हैं हमारे, जहाँ पे मोस्टली सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। अपने गेट की तरफ टर्न किया, धीरे से मेरे पास में एक बाइक आती है, चुपके से मेरा पर्स उठा के आराम से चले जाती है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था तो मुझे लगा ऐसे चोरी होते हैं पर्स, सुना था बहुत। फिर मैंने एक गाड़ी में लिफ्ट लिया, उस गाड़ी में बैठ के मैंने कहा पीसीआर वैन में बिठा दो मेरे को। आई डोंट नो हाउ इट केम इन माई माइंड, मेरे दिमाग में ये कैसे आया। मैं पीसीआर वैन में बैठ गई। उनको मैंने कहा भैया मेरा पर्स छिन गया है। बाइक पे दो लोग थे, आगे वाले ने हेलमेट पहना था, पीछे वाले ने नहीं पहना था, नंबर नहीं देख पाए बाइक का। उसने कहा मैडम बैठो। फिर वो मुझे जिस तरफ ले जाने लगे, इधर की तरफ सेक्टर 18 की तरफ आए। मैंने कहा यहाँ नहीं, वो तो 37 की तरफ भागा था। वो कहते हैं मैम अभी अनाउंस कर दिया है 36 पीसीआर वैन, 36 पे एक टाइम में अनाउंसमेंट हो गया है, सारे रूट्स पे उस बाइक को चेक करेंगे, लेकिन हम इधर चलते हैं, शायद इधर उम्मीद होगी। सेक्टर 16 फिल्म सिटी की साइड में जो नाला है उस तरफ उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, जिधर रैनी कुआं था, थोड़ा सा वहां पे एक डिप्रेशन, जिधर रैनी कुआं था थोड़ा सा वहां पे एक डिप्रेशन सा था, और बारिश का सीजन था, घास वास बहुत ज्यादा था। वहां देखा बाइक पे दो लोग मेरा बैग में से पेपर फेंक रहे हैं और मेरा बैग डाल रहे हैं। उसमें कहा ये रहे चोर। उन्होंने एकदम पकड़ा, नाले में भागे, खूब पिटाई करी एंड मेरा बैग वैग पैसे वैसे सब कुछ मुझे वापस मिल गया। दिस इज इनका रिएक्शन को आप एनालाइज करिए तो उन्होंने फिर सही किया। रिया जी, मिसेस मान ने जो किया वो अनुकरणीय है, सबसे आदर्श अगर कोई प्रति उत्तर हो सकता है अपराध को लेकर के, वो मैम आपका, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बल्कि इससे सीखने वाली चीज है कि दिमाग ठंडा, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो हमने उत्तर दिया वो व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था और बिल्कुल हमारे हित में था। पुलिस को आपने सूचना दी, आपने मदद दी और अपनी मदद खुद की, लेकिन आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मालूम पड़े कि हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएं। सबसे बड़ी चीज महिला होते हुए आपने सूझबूझ को कायम रखा और उनको हॉट परस्यूट दी, और यही आपकी कामयाबी का कारण है। हॉट परस्यूट में पुलिस वालों ने भी आपकी बहुत अच्छी मदद की और ये इमदाद चूंकि समय से मिल गई, इसलिए आपकी चीज आपको मिल गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सक्सेस स्टोरी को सुन के भगवान न करे किसी के साथ हो, अगर हो तो आपसे अगर 10% भी सीख ले तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दो लेसन है, एक तो पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा होता है कि जब कुछ ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले लोग पैनिक करते हैं, और तो ये आप पहला लेसन है। दूसरा, इन्होंने हॉट परस्यूट पहले खुद करने की कोशिश की, ये आप एडवाइस करेंगे या आप ये पीसीआर वैन पे पहले जाएं? पहले पीसीआर को, और 100 नंबर तो सबके पास है, मोबाइल फोन सबके पास है, और अगर आपने 100 नंबर पर कर दिया, जैसे मैम ने फरमाया था कि 36 पीसीआर को सूचित कर दिया गया, समस्त थाने चौकियों को भी सूचित, इसको सीक्यू कहते हैं। सीक्यू के माध्यम से सारे आसपास के भी, न सिर्फ नोएडा के आसपास के सभी थाने चौकियों को सूचित और अलर्ट किया जाता है, नाके लग जाते हैं, और मैम ने जो हुलिया और मोटरसाइकिल का प्रकार बताया उसके लिए एक अलर्ट चल जाता है। तो मतलब ये भी अलर्ट थी कि इन्होंने ये सब ताना बाना बंद करके, वरना सबसे पहला जो होता है हादसा, लोग बिल्कुल पैनिक में आ जाते हैं, बेहोशी की हालत में, और जो एक शब्द है कि फ्लैबरगास्टेड और किन कर्तव्य विमूढ़, बिल्कुल आदमी होशो हवास खो जाता है, क्योंकि वो बड़ा दर्दनाक किस्सा है। और चूंकि आपने इतनी हिम्मत दिखाई, सूझबूझ और साहस दिखाया, इसलिए आपको विशेष शुभकामनाएं।
और सर मेरा जब मुझे बैग मिल गया, मैंने कहा अब मैं घर जाती हूँ। कहते नहीं नहीं मैम अब पेपर कार्रवाई करेंगे, आपको सामान मिल गया, अभी थाने में चलते हैं, एफआईआर लिखेंगे और उसका जो सॉल्यूशन हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद आप वो घर बहुत जा सकते जरूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो सामान वापस नहीं मिलेगा। कई जगह ये बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि अब लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामान तो मिल गया, बाद में कालांतर में 1 साल बाद कहते हैं कि साहब वो चीज आपने गबन की, आपने तो लिखा नहीं, वो चीज आपने गलत ले गई और हमारे थाने की भी 2-4 चीजें आप लेती गई। अच्छा। इसलिए एफआईआर आप जरूर लिखाएं, भले ही सामान सब मिल जाए, एफआईआर एक कानूनी अनिवार्यता है। ये अच्छा पॉइंट है। गीता, आपके साथ भी कुछ हुआ था? बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ दिल्ली में हुआ था, लाजपत नगर के आसपास। मैं नॉर्मली एज अ सिंगल वुमन जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो मैं अपनी मेक श्योर करती हूँ कि मेरे चारों दरवाजे बंद हो। पर उस दिन मेरी मॉम मेरे साथ थी, मैंने उनको अपने मामा जी के घर छोड़ा था और मैं लाजपत नगर पहुंची और मुझे लगा कि आई वाज इन अ गुड मूड और मैंने दरवाजा बंद करना भूल गई थी मैं, और अपना पर दिमाग में इतना था कि बैग उठा के सीट से मैंने अपने फ्लोर पे रखा हुआ था। तो मैं जैसे ही गाड़ी पार्क कर रही थी, मैं खुश थी कि मेरे को लगा वो फर्स्ट क्लास पार्किंग मिल गई है सुबह सुबह, तो वो उसी दिमाग में जो चल रहा था, मुझे किसी ने नॉक किया और बोला कि आपके साथ शायद कुछ आपका कुछ गिर गया है। तो मेरा लगा कि क्योंकि मैं बैग से कुछ हम लोग निकालते रहते हैं, आपको पता है ड्राइव करते हुए, तो मेरे को लगा शायद हो, पर मैंने 1 सेकंड दरवाजा खोला, फिर मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं था तो गिरेगा कैसे, बस इतना ही टाइम था। और मैं गाड़ी पार्क करके निकल रही थी तो वो सामने जो थे शॉपकीपर, उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे लगता है आपकी गाड़ी में से किसी ने कुछ निकाला है। एंड देन आई टर्न्ड एंड आई सॉ कि मेरा बैग मिसिंग है। तो उन्होंने कहा सामने पुलिस चौकी है, तो मैं गाड़ी बंद की, मैं पुलिस चौकी के पास गई। वहां पे जो बीट कांस्टेबल थे उन्होंने कहा आप आइए मेरे साथ, क्योंकि सबने कहा वो इस तरह भागे। तो उनकी मोटरसाइकिल पे मैं बैठी हूँ और मोटरसाइकिल हम लोग ने गलियों में घुमाई काफी, पर कुछ नहीं मिला। एंड पुलिस का एक्शन था और इमीडिएटली वो लेके गए, पर कुछ मिला नहीं और पीसीआर में उन्होंने कुछ अनाउंस वगैरह नहीं किया। ये बात है अलग है कि 10 दिन बाद उसने ले जाके मेरा बैग गोल मार्केट में के कोई एक पौधे के आसपास रख दिया था। तो लोगों को पहले शक हुआ कि शायद टेरर का कुछ उस टाइप का है, तो उन्होंने धीरे से बैग खोल के देखा, उसमें मेरे कार्ड्स मिले। फिर मुझे फोन आया कि अगर आपका बैग है क्या यहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर मैं वहां पे जाके वहां से। तो ये गोल मार्केट में थोड़ा मतलब उसी एरिया में कहीं घूम रहे होंगे, तो इस देखिए अगर पर्स वहां फेंका है, अगर गीता जी का जो साथ जो हादसा हुआ है उससे 2-3 चीज सीखने वाली है। पहली चीज, जैसे हम लोग अपने किसी चीज के बारे में प्रोफाइलिंग करते हैं, वो भी अपने ग्राहकों के क्लाइंट और मुवक्किलों की प्रोफाइलिंग करते हैं। गीता जी का कि मैं कुछ सोच रही थी, मैंने पर्स खोला किया, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन उसने देख लिया कि आपका माइंड ओवर टाइम काम कर रहा है। एक चीज उसने देखा कि सिंगल महिला है। नंबर 3, उसने आपका ध्यान दूसरी तरफ भटका करके आपको गुमराह किया। इसके अलावा 2-3 तरीके और हैं, जैसे आपके पीछे कपड़े पे खून लगा देना, अपने साथ लेके चलते हैं, आपके कपड़े के पीछे कोई गंदी वस्तु लगा देना और अरे देखिए मैम आपके कपड़े में बस साफ कर देता हूं, तब तक दूसरा कोई प्राणी आके आपका ब्रीफकेस और पर्स या वाहन में जो भी सामान होगा उसमें हाथ साफ कर लेगा। लेकिन लाजपत नगर में आपने जो बिंदु उठाया है, पर्स का मिलना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि और कहीं क्यों नहीं फेंका, जाहिर है वहां उसको खोजने का फेंकने का अवसर था, आने जाने में आसानी थी, इसी लाजपत नगर फेंका उसने गोल मार्केट में। लेकिन अगर वारदात यहाँ के अगर एक नक्शे पे आप पिन पॉइंट करें, वारदात कहाँ हुई, लाजपत नगर, पर्स कहाँ फेंका, गोल मार्केट, और घटनाएं कहाँ हुई है, आप अगर मैप कर ले तो आपको उसकी पूरी समझ का चेहरा नहीं आएगा, उसका मूवमेंट आप पूरा ट्रैक कर सकती है। इंटेलिजेंट पुलिसिंग और प्रोफाइलिंग यही होती है कि इसकी बेसिस पे आप जो आदमी सस्पिशियस रोल्स में आता है उनको बुला करके गीता जी सामने कर दीजिए, गीता जी कहा यही आदमी था। गीता जी से अगर बयान लेकर के उसकी पेंसिल स्केच बन जाती और हर पान वाले से पूछते, वो आइडेंटिफाई जरूर हो जाता। ये मैं मानने को तैयार नहीं है, 100% सक्सेस होता है। अब क्यों नहीं हुआ, इसको मैं दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण आप कहेंगे, जो आप नहीं कह रहे हैं, शायद हम कहते हैं कि कभी कभी पुलिस का भी रोल होता है, बिकॉज इस तरह से जो कर रहे हैं, और एक चोरी नहीं, लाजपत में तो 100 होती है। तो उसकी भाषा में प्रिया जी कहते हैं कि या तो आप नालायक हैं या आप मिले हुए हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में दिल्ली में रहने योग्य आप नहीं है। क्योंकि अगर बच्ची के साथ यह हादसा हुआ, आपने प्रोफाइलिंग नहीं की, क्या कौन सा दर्द था, कौन सी पीड़ा थी कि अगर पकड़ गया तो कहीं ऐसा न हो आपका नाम ले लेगा, इसीलिए आपने कोई ठोस प्रयास नहीं किए। मैं उम्मीद करता हूं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पर ध्यान देंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। चाय पे चर्चा पे आज चर्चा हो रही है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, और हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक आपने इंटरेस्टिंग बात की कि प्रोफाइल करते हैं लोगों को, तो हम कैसे बिहेव करें ताकि हमारा प्रोफाइल हो कि डोंट मेस विद मी, किस तरह का हमें बर्ताव होना चाहिए?
avoid eye contact, look alert, don't look absent-minded, and the telltale signs and the symptoms. अरे जो विचारणीय चीज है कि अपने आप से बात करने का एक संकेत देता है कि मैं आंतरिक तौर से मैं बहुत व्यस्त हूं। दूसरी चीज, आंख पड़ती है का पांव कहीं पड़ता है सबकी, तुमको खबर अपनी खबर कुछ नहीं, ऐसा भाव भंगिमा हमारी नहीं रहनी चाहिए। और ऐसी चीज अगर कहीं कोई चीज संदिग्ध लगती है, सस्पिशियस लगती है, तो उसके बारे में उससे रास्ता थोड़ा अपना अलग कर लें, थोड़ी दूरी और फासला बना लें ऐसे व्यक्ति से और ऐसे स्थान से और ऐसी व्यवस्था से। आप देख रहे कहीं भीड़ है, कहीं हुजूम है, कोई आने की कोशिश कर रहा है, कोई सामान बेचने का नहीं, आप रास्ता बदल लें, बिल्कुल रास्ता बदल लें, अवॉइड करना। और दूसरा चाहिए तो अगर हम चल रहे हैं, अगर हम गाड़ी में, जैसे कि ये गाड़ी में थी, तो उधर भी टैक्टिक्स एम्प्लॉय करते हैं। क्या क्या लोग एम्प्लॉय करते हैं कि आपका टेंशन डाइवर्ट हुए? कोई अंडा फेंकता है, कोई आके कहता है आपका टायर पंक्चर है, जैसे इनको बोला आपके पैसे गिर गए हैं। एक तुरंत पहली चीज, आपका मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आक्रमण का और बचाव का। आप स्पीड डायलिंग में 100 नंबर, नजदीक के थाने और जो भी कंट्रोल रूम है उसका नंबर, और एक अलार्म सिस्टम, आप सब लेडीज के पास फोन में एक सिस्टम है, उन चारों को एक्टिवेट करने के नहीं भी करें तो उसको उठा करके, जैसे पिस्टल है हमारे पास, हम नहीं भी करते, निकाल करके अगर हम शो कर दें तो 50% काम उससे चल जाता है। मोबाइल फोन निकाल करके अगर हम यही कह दें, हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, लोकेशन ये, यहां पर इस तरह से लोग आकर के हैरेस कर रहे हैं, उतना ही काफी, 99% मवाली वैसे ही भाग जाएंगे। अच्छा जी। और उसके बाद अगर देखिए फिर भी फॉलो कर रहा है, कुछ बहुत और ज्यादा जो बेकरार होते हैं, फिर आप वाकई कंप्लेंट कर दीजिए। रुकिए नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करिए। टाइम वेस्ट न कीजिए। अंडे वाला है, इसका मतलब हादसा करने के लिए कोई, बाकी सब चीजें में तो 50% मार्जिन है। अंडा फेंकना एक ऐसी जो है दुर्घटना है, इसमें तो हादसा कर ही देगा। गाड़ी बंद, शीशे सब बंद, और तुरंत पुलिस को फोन करना, और जब पुलिस की मदद आ जाए उसके बाद खिड़की खोलो। रेड लाइट के आसपास पहले ये कुछ साल पहले ये भी होता था कि एग्जॉस्ट में आपकी गाड़ी के एक बनाना डाल दिया, ताकि फिर आपकी गाड़ी थोड़ी देर दूर जाके रुकेगी, और रेड लाइट पे आपको रुकना ही पड़ता है, थोड़ी देर दूर जाके रुकेगी, और रेड लाइट पे आपको रुकना ही पड़ता है, क्योंकि और उस चीज में ये घटना होती थी, आलू चिपका देते थे उसमें, आलू लगा देते थे, बनाना। लेकिन अब जब से सीसीटीवी वगैरह लग गया है, हर रेड लाइट पे सीसीटीवी, अब ट्रैफिक वायलेशन, रेड लाइट जंपिंग हो गई है, ये हादसे कम हो गए। लेकिन अगर आपने ये कहा है, ऐसी परिस्थिति में मेरा है थोड़ा अलग सा है, आप वाहन खड़ी करके चुपचाप अपना सामान लेके अलग हो जाए और बुला लें, गाड़ी के साथ भी न रहें। अगर आप गाड़ी से निकल जाए, गाड़ी से निकल जाए, अगर गाड़ी खड़ी हो जाए तो इसके बाद 2 विकल्प है। ऑप्शन 1 कि आप गाड़ी में बैठे रहें, लॉक कर दें। दूसरा विकल्प है गाड़ी लॉक करके जहां आपको जाना है ओला उबर मंगा करके कहीं चले, लेकिन वाहन को छोड़ दें। फिर एक तो समझ नहीं आता ना कि वो चोरी आपके जो लेके जा रहे हैं वो चोरी करने आ रहे हैं कि आपकी गाड़ी चोरी करने जा रहे That is हैं। correct. So, मतलब उसी में आप मारे जाओ। देखिए, पहला आपका ध्यान है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। जब आप अपने आप को सुरक्षित कर लें तो फिर अपने माल असबाब को, पर्स और गाड़ी को करें। पहली प्रायोरिटी हमेशा आप खुद है, और उसके बाद वाहन और कोई और चीज है। तो एक तो सिंगल वुमेन और ड्राइविंग, तीसरे लोग जो काफी है विक्टिम वो है सीनियर सिटीजन। और आप इस कॉलोनी में रहती हैं जहाँ काफी लोग सीनियर सिटीजन हैं। दिन में सुना है कि 5-6 घर रॉब हुए हैं, लोग दे बिकम इजी टारगेट्स। नहीं तो वो नाइट में हुए हैं, और हमारे ही सेक्टर 29 में वार्ड नंबर 6 में हुए हैं। एक रात में 9 हाउसेस रॉब हुए हैं, और उस वार्ड के अंदर सिर्फ 2 गेट है, 1 इन गेट 1 आउट गेट, दोनों गेट पे सिक्योरिटी रहती है। किस टाइम चोर आते हैं? 9 बजे के बाद कोई नहीं आया, सुबह 4 बजे तक कोई नहीं निकला। तो ये कोई अंदरूनी है जान पहचान वाला जिसने ये कराए हैं। 9 के 9 घर लॉक्ड हाउसेस, कोई जहां पे रह रहा है वो कोई घर नहीं टूटा है। तो ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। हमारे यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स में, गैरेजेस में सर्वेंट्स रहते हैं। एक एक गैरेज के अंदर 5-5, 6-6, इवन 10-10 लोग रहते हैं। तो और उनसे मिलने के लिए बाहर के लोग आते रहते हैं। उनको आप कहां से रोकोगे? जैसे हम कहते हैं उनके रजिस्टर में एंट्री करो। हमारी गेटेड सोसाइटी नहीं है, कोई यहां से आ रहा है, कोई पीछे के गेट से आ रहा है, कहां से आप इनके एंट्री करोगे? दिन में मिलने के लिए आ गए, रात को वहीं पे रुक गए, चोरी वोरी कर ली, रात में वहीं पे, सुबह आराम से निकल जाएंगे, जैसे ऑटो बुलाया निकल के। दिस इज ऑर्गेनाइज थिंग। पर ऐसे ये भी होता है मिस्टर सिंह कि लॉट ऑफ सीनियर लोग दिन को बाहर जाते हैं अपना शॉपिंग करने, वॉक के लिए। उसी समय उनको इजी टारगेट होता है कि ये ओल्ड है तो लड़ भी नहीं सकेंगे, उनको चेस भी नहीं कर सकेंगे। दे आर मोर इजी टू अटैक। बहुत वल्नरेबल होते हैं और बहुत ही आसानी से उनको। अब हम लोग समझते हैं कि सीनियर सिटीजन्स वो हैं जो चप्पल हवाई पहन करके, हाथ में छाता और एक रामायण लेके चलने वाले। अब वो जमाने चले गए। जिन क्रिमिनल्स को मैंने पूछताछ की है वो कहते हैं साहब सीनियर सिटीजन ज्यादा तो माल किसी के पास है नहीं। एक आदमी अगर आपका भाग्य ठीक है तो 2-3 लाख तक निकल सकते हैं।
सीनियर, तो इसलिए वो समझते हैं कि सीनियर सिटीजन की शिकायत भी नहीं करेंगे, ज्यादा कहेंगे भी नहीं, न उनका सामर्थ्य है केस को फॉलो अप करें। तो सीनियर सिटीजन को हम लोग वॉच करते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उनका एक रूटीन होता है, एक पैटर्न होता है, कब आते हैं कब जाते हैं। तो या तो हम घर को तबाह करेंगे और या फिर हम व्यक्ति को करेंगे। अब देख रहे हैं कि अगर ओमेगा घड़ी पहने हैं या कार्टियर पहने हैं या सोने की चेन पहने हैं या ब्रेसलेट पहने हैं, तो हमारे लिए ये बिल्कुल माकूल है, एक रिस्क लेने लायक है कि इसमें रिस्क लेने लायक है। अगर घर पे हमें मालूम है कि सीनियर सिटीजन है, ऐसा नहीं कि केवल 2 रुद्राक्ष की माला होगी, भगवत गीता होगी, ऐसा नहीं, वहां भी काफी हाथ साफ करें कायदे से, तो झाड़ू लगाने से भी 2-3 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो ये इनका माइंड, अगर आप देखें इनका माइंड किस दिशा में काम कर रहा है। और अगर आप इनको देखें, मैम ने बहुत अच्छी बात कही, सर्वेंट्स क्वार्टर में अवांछनीय तत्व रहते हैं, उनके मिलने जुलने वाले अनडिजायरेबल लोग हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। मैं शालीनता के लिए, क्योंकि तीनों लेडीज मैं कहूंगा नहीं, लेकिन जितनी अवांछनीय गतिविधियां हो सकती हैं वो इन सर्वेंट्स क्वार्टर्स में होती है। यू नेम इट एंड इट्स देयर। मैं इसलिए कह नहीं रहा हूं क्योंकि शालीनता के बियॉन्ड हो गए, इसलिए मैं उसको चर्चा नहीं कर रहा। अपराध और अपराधियों का अड्डा है ये सर्वेंट्स क्वार्टर। और अगर आप देखना चाहे बारीकी से जाइएगा, जितने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में लड़के हैं और लड़कियां, उनकी एक बार प्रोफाइलिंग करके देखिए, क्या कपड़े, क्या चाल ढाल और क्या बोलबाल, और एक बार किसी का मोबाइल लेकर के जरा एक्सेस करके देखिए वो क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या किनसे संपर्क में है और किन साइट्स पे गए हैं। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि उनकी मनोवृत्ति और माइंड की वायरिंग किस दिशा में हुई है। थैंक यू सो मच। टोटली आउट ऑफ टाइम, लेकिन माइंड ऑफ अ क्रिमिनल इज इम्पोर्टेंट और ऑल्सो अलर्ट रहना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जितना डिटेल आप को पता है पुलिस को दीजिए, पुलिस के पास जाइए, मदद कीजिए और अपने आप को भी सिक्योर करिए। पर अभी के लिए इतना ही समय है। थैंक यू शो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय।